माहौल तो चेंजिंग का है मैम, इसलिए कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दीदी के राज में कोई ऐसा डर भय नहीं, पहले इंसान जा नहीं पाता था, यहाँ पर अब ऐसा कोई नहीं। 2500 रुपया देने का वादा किया, 25 रुपया किसी को नहीं दिया। अब आप बताइए, एक साल में 25 रुपया नहीं दिया किसी को। बिहार में 10,000 रुपया दिया, देने के बाद में नोटिस भेज के बोल रहा 10,000 वापिस भेज रहे तो घर तोड़वा देंगे। मौजूद है बड़ा बाजार में एंड दिस एरिया इज फेमस फॉर बिजनेस एंड बिजनेसमैन। सो हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो बिजनेस है, बिजनेस का स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में। मतलब 2011 से 26 तक दीदी ने क्या क्या विकास किया बड़ा बाजार में। तो चलिए बात करते हैं, परिवर्तन जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे बिजनेसमैन से। दादा, माहौल क्या है पश्चिम बंगाल का? माहौल तो चेंजिंग का है मैम, इसलिए कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब आदमी सच बोलने से डरने लगे, सच बोलने से डर कर भागने लगे, छुपने लगे, तो समझिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और पूरे भारत में वेस्ट बंगाल टॉप पर था। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आज भी भारत का युवा, पूरे देश के का युवा बंगाल को अपना आइडियोलॉजी मानता है। विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र इत्यादि बहुत ऐसे त्यागी हैं यहाँ पे, जिसने धर्म को जन्म दिया, जिसने संस्कृति को जन्म दिया, जिसने साहित्य को जन्म दिया, जिसने भक्ति, राष्ट्रभक्ति को जन्म दिया। वैसे प्रदेश में ये शासन बिल्कुल ही, भले हो सकता कल मुझे भी गोली लग जाए, कोई नहीं जानता, लेकिन ये सच है कि लोग डर रहे हैं। और जब लोग डरेंगे, फ्रंट पे, व्यापार के फ्रंट पे गुंडे हैं, राजनीति के फ्रंट पर गुंडे हैं, सोशली कहीं भी देखिए गुंडाइज्म है। और इसको पब्लिक इसलिए नहीं बोल रही है कि मान लीजिए घर में घुस के मार दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। लोकतंत्र की हत्या बंगाल में ऐसा कभी भी नहीं था। जो बंगाल एक सजा हुआ प्रदेश था, जिसको हम लोग बोलते थे कि बंगाल जो आज सोचता है वो भारत 10 वर्ष के बाद सोचता है। और आज बंगाल कहाँ है? मैं एजुकेशन में हूँ, एजुकेशन सेक्टर एकदम रोटेन, माने क्या बोलते हैं, ब्लैक लिस्ट है। चाहे जिसका भी नाम लीजिए, शिक्षा 26,000 टीचर सैक पर आ। हाँ, 26,000 टीचर ऑलरेडी गए हैं। उसमें देख लीजिए, कोई ऐसा नेता प्रणेता नहीं था जिसके नाम पे केस नहीं है और जिसने घूस नहीं लिया हो। तो सोचिए, तो इससे बड़ा करप्शन क्या होता है? जहाँ शिक्षा ही रोटेन हो जाए, जहाँ शिक्षा ही सड़ने लगे और गलत लोगों को शिक्षा में भेजिएगा तो समाज का निर्माण कैसे होगा? और बंगाल तो उसमें सबसे अग्रणी था शिक्षा में, बताइए। तो यही तो स्थिति है। इस बार परिवर्तन एकदम चेंज एकदम जरूरी है। यहाँ के जो कोर वोटर हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चेंज इट, दिस मस्ट बी चेंज्ड। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी या मैं किसी का ना तो समर्थक, हाँ, सरकार एकदम बदलनी चाहिए। जो पैटर्न पे चल रहा है सरकार, ये लोकतंत्र की हत्या वाला है। लोग डरे हुए हैं, जहाँ लोग डरे हुए हो वहाँ, और जो गुंडे तत्व हैं, लुटेरे हैं, कैप्चरिस्ट हैं, वो सब एक्टिव हैं। उनको एक्टिव करके रखा गया है। क्या है, क्या शासन है, प्रशासन है, क्या पॉलिटिक्स है, आप इसी से समझ सकते हैं। बड़े बड़े व्यापारी छोड़ के भाग रहे हैं। एक बिजनेस अभी तक यहाँ पे स्टैंड नहीं हुआ। वही एक आध लगे हैं जिनका मजबूरी था, पहले से इन्वेस्ट किए हुए थे, उनको लगाना नहीं। तो वेस्ट बंगाल में आफ्टर दीदीज रिजाइन, मैंने ऑलमोस्ट नॉट हैज़ बीन डेवलप्ड, मैंने इंडस्ट्रियली आफ्टर 2011। तो क्या कहना है, यही है। दादा, इलेक्शन नजदीक है, तो आप ये बड़ा बाजार में बिजनेस कर रहा है बहुत सालों से, आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन जरूरी है? मतलब क्या स्थिति है, माहौल क्या है पश्चिम बंगाल? দেখুন, পশ্চিমবাংলায় পাল্টানো দরকার বিজেপির সরকার, একদম পরিষ্কার বলছি। আজকে 15 বছরের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিপিএমের লাল ঝান্ডাকে দূর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানুষ আশীর্বাদ করেছিল, দুয়ার ধরে মানুষ ভরসা রেখেছিল যে বাংলার পরিবর্তন হচ্ছে। বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি লন্ডনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আপনি জানেন না এই রাজাকাটরা এলাকায় বর্ষাকালে এখন অবধি জল জমে। এই একটা বিষয় আমাদের বিজনেস চলতে इसका बहुत प्रॉब्लम होता है এটা তো একদম প্রবলেম আছে। এর সঙ্গে ধরুন আস্তে আস্তে যা বিজনেস পরিস্থিতি, আমরা এই মুহূর্তে যা দোকানদার আছি, আমরা ছোটোখাটো ব্যবসাদার, আমরা সবাই খুব বড় পুঁজিদার ব্যবসাদার নয়। আমাদের দিন দিন ব্যবসা ছোট থেকে ছোট আকারে হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের মানে এটাই ভরসা আছে যে
এক সরকার তো 15 বছর দেখলাম, নতুন একটা সরকার আসুক, তাকেও দেখবো, যদি পরিবর্তনে সেও যদি ভালো না হয় তাকেও আমাদের পরিবর্তন করতে হলে করতে হবে, সেটা ব্যাপার না। কিন্তু সাধারণ মানুষের সাথে একবার পরিবর্তনটা করা দরকার, যেহেতু আপনার 2011 সালে যেহেতু পরিবর্তন করে তৃণমূল সরকারকে মানুষ বিশ্বাস করে এনেছিল, এবং সেই হিসেবে একবার পরিবর্তন করে দেখা দরকার, এটা আমার মতবাদ। दादा आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको आपको भी चाहिए परिवर्तन जरूरी है? परिवर्तन तो सबको जरूरी है भाई। यहाँ पर जो व्यवस्था है हाँ तो व्यवस्था का चलते तो भाई कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। परेशानी तो हम लोग को होता है ना। मतलब बिजनेसमैन को हाँ परेशानी होती परेशानी हो तो वर्षा काल में ही बहुत परेशानी। ऐसे भी यहाँ पर बहुत नगड़े रहता है, ज्यादा सफाई नहीं रहती। है। और दादा ये पश्चिम बंगाल में मतलब 2011 के बाद इन्वेस्टर आया है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री हुआ है। সেটা তো আপনারা খুব ভালো করে জানেন, আপনারা মিডিয়া আছেন, আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে 2011 সালে যে সমস্ত বড় সিঙ্গুরকে, যেটার জন্য বিরোধী করে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে, সেই সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানা চলে গেছে অন্য জায়গায়, এবং এই স্টেট থেকে অনেক কারখানাই চলে গেছে। আমি একটা প্রিন্টিংয়ের ব্যবসা করি, আমি এরকম ছোট ছোট বহু কারখানা আছে যারা এই প্রিন্টিং এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু সেই ছোট ছোট সব কারখানা বন্ধের দিকেই আছে। এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিল্প কতটা এসছে না এসছে, আপনারা মিডিয়া থেকে এসছেন, আপনারা খুব ভালো বিষয়টার মধ্যে জানেন, এবং বিভিন্ন মহল বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আজ পশ্চিমবঙ্গ কোন জায়গাটায় চলে এসছে। थैंक यू। दादा पश्चिम बंगाल कैसे चल रहा है? आप लोग तो यहाँ पर बिजनेसमैन है, शांति है इधर न कि और कुछ चाहिए? इधर शांति है, ऐसे व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। दीदी का जो काम है काम सही है। हम लोग को तो दीदी का सपोर्ट रहता ही है। कोई भी काम करिए तो आपको हर समय हेल्प मिलता है। यहाँ पर ऐसा कोई असुविधा नहीं। अच्छा, मतलब ममता दीदी से आप लोग खुश है? खुश है। मतलब क्या क्या हेल्प होता है थोड़ा बताइए। हेल्प मतलब यहाँ पे जैसे कोई मतलब रात को आने जाने में दिक्कत नहीं है। पानी का पूरा सुविधा है। इधर में ऐसे ट्रेवलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता में गाड़ी घोड़ा का। और आपका यहाँ पे ऐसे कोई वैसा प्रॉब्लम बोल के नहीं है। रात को आप 2 बजे जाइए 3 बजे आइए, कोई ऐसा दिक्कत बोल के नहीं। मतलब सेफ्टी है? सेफ्टी बेसी है। दीदी के राज में कोई ऐसा डर भय नहीं। पहले इंसान जा नहीं पाता था, यहाँ पर अब ऐसा कोई नहीं। मतलब आधी रात तक आदमी आएंगे आएंगे जाएंगे, कोई असुविधा नहीं। बंगाल में कोई असुविधा नहीं। दादा इलेक्शन नजदीक है तो आपको क्या लगता है, दीदी रहना चाहिए पश्चिम बंगाल में? दीदी ठीक है हमारे हिसाब से। दीदी का समर्थक है, दीदी का सब चीज है। यहाँ पर कोई असुविधा ऐसे बोल के दीदी को लेके नहीं है। थैंक यू दादा। थोड़ा चांस है बीजेपी का, मतलब परिवर्तन जरूरी है, आपको क्या लगता है? देखिए ज्यादा दिन कोई गोदी में नहीं रहेगा, ठीक ही है। परिवर्तन तो जरूरी है ही है। तो दादा आप लोग यहाँ पर बस जो खराब करेगा उसको हटा दिया जाए। बस सही बात। तो 15 साल लेकिन बीजेपी का चांस है ये बात, अच्छा। यही बात है। नहीं मतलब दादा आप लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहा है तो यहाँ पर माहौल क्या, मतलब सरकार से सुविधाएं मिलता है, ये लाइट है, सेफ्टी है, सड़क है, सुविधा मिलता है, ठीक ठाक है सब कुछ, और ज्यादा बेहतर होना देखिए तृणमूल में लाइफ सेटिस्फाई है, बिजनेस सेटिस्फाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीजेपी आएगा, इसके बाद क्या होगा, बीजेपी का लड़का लोग क्या करेगा, ये तो बाद में पता चलेगा, इलेक्शन के बाद। अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा ना क्या होगा। लेकिन हम लोग भी चाहता है एक बार परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है। 15 साल हो गया आप परिवर्तन। हाँ दादा आप तो पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं ना, तो पश्चिम बंगाल का स्थिति क्या है, शांति है इधर? हम लोगों का बाजार में तो शांति ही है, अच्छा और जैसे और क्या शांति, मारकाट हो ही रहा है, धमकाना हो ही रहा है, सब चीज हो रहा है, तो क्या बात। हाँ धमकाना हो रहा है इधर। अरे इधर तो नहीं हो रहा है, जहाँ हावड़ा रहते हैं वहाँ तो होता ही है। नीचे मत उतरना, तुम्हारा वोट गिर जाएगा, मारपीट हो जाएगा, सब टाइम में ही धमकाते रहते। अच्छा मतलब ये 15 साल से ये सरकार है, दीदी का सरकार, तो जहाँ मकान में रहते हैं वहाँ बोल के चला जाता, मकान मालिक चला जाता। मकान मालिक चला जाता। तो दादा क्या लगता है परिवर्तन जरूरी है? हाँ जरूरी होना चाहिए, मतलब किस किस चीज के लिए परिवर्तन जरूरी है? सब चीज के लिए समझिए। सब चीज के लिए परिवर्तन हाँ। जरूरी है। मतलब बीजेपी आना जरूरी है या दूसरी पार्टी आना जरूरी अब तो पार्टी तो 2 ही है, तीसरा तो कोई सामने पार्टी ही नहीं। है? मतलब लेफ्ट तो कोई नहीं है, नहीं। इसलिए बीजेपी आना जरूरी है। हाँ इसलिए एक बार परिवर्तन होना चाहिए, और फिर नहीं हो तो दूसरी बार उसको उठाकर फेंक देगा, अपने आप तनमूल लाएगा। और दादा सीएम को कैसा लगता है, सुविधाएं मिला आपको? नहीं हमारा तो सुविधा तो क्या चीज का, हम लोग तो कोई सुविधा लेते नहीं है गवर्नमेंट से, कुछ सुविधा नहीं। ना कभी भी नहीं।
मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तब भी नहीं लिया और आज भी नहीं लेगा। दादा टीएमसी आने के बाद कुछ चेंज हुआ, मतलब सड़क, सेफ्टी, लाइट, कुछ चेंज हुआ एजुकेशन? लाइट चेंज, लाइट 24 घंटे, लाइट 24 घंटे रहती। में बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है, तो टीएमसी मतलब 2011 के आने के बाद कुछ चेंज हुआ यहाँ पर? देख के लगता तो नहीं कि कुछ चेंज हुआ हो, अच्छा, समझ में तो नहीं आता है। और बाकी अगर हुआ होगा तो हम लोग नहीं बता सकते ये फाइनल, लेकिन देख के नहीं समझ में आ रहा कुछ चेंज हुआ। मतलब रेनी सीजन में बहुत कुछ लोग बोल रहा था बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होता है, आदमी यहाँ लगता है कि जैसे नाला बह रहा है। बोला है कुछ लोगों ने। कुछ लोगों ने नहीं, सभी ने बोलना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला सभी से कलवाइए, क्या है ये वाली बात है। पानी भरता है जब एकदम कंटिन्यू, पानी ऐसा भर जाता है कि दुकानों के अंदर पानी चला आता है। नहीं, वार्ड किसी का वो मतलब वो नहीं है, आदमी काम करने वाला चाहिए। वार्ड से हम लोग को कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हम लोग जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे ऐसा चाहिए माहौल कि कम से कम हम लोग आराम से रह सके। आज इतना बड़ा बिजनेस वाली जगह, उसके बाद अगर इसकी इतनी बड़ी गंदगी है, ये सहन नहीं होता। प्रशासन ने कुछ बोला इसके बारे में? आप लोग नहीं, कुछ नहीं, प्रशासन ध्यान ही नहीं देता, बोलेगा कहाँ से? कोई ध्यान तो दे, पहले कोई ध्यान ही नहीं देता तो बोलेगा कहाँ से? मतलब दादा इलेक्शन नजदीक है, तो आपको क्या लगता है 15 साल हो गया, इस बार परिवर्तन जरूरी है क्या नहीं है? क्या भाई देखिए, जिस हिसाब का माहौल है तो लगता है कि परिवर्तन अगर हो तो मेरे को लगता है कि बंगाल के लिए बढ़िया होगा। अच्छा, ये फाइनल। और दादा ये जो एजुकेशन सिस्टम, ये जो हेल्थ सिस्टम, सब कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, ये आपको क्या लगता है ठीक ठाक चल रहा है या? नहीं, सब कुछ खराब हो चुका, सभी का ढांचा आप उठा के देखिए ना, कहीं तो कुछ बढ़िया नहीं है। क्या बढ़िया है? आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है। 15 साल बाद परिवर्तन जरूरी जरूरी अगर हो तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा होगा बंगाल के लिए। यही। थैंक यू। মমতা দিদিকে কেমন লাগে? মমতা দিদির সরকার কেমন? আমার তো খুব প্রিয় সব, শান্তিপ্রিয়, আমরা শান্তিতে আছি বাংলায়। দিদির সরকারি কি 26-এ থাকবে চাইছেন? আশা রাখছি থাকবে। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস যে উনি যতদিন বেঁচে থাকবে, ইন্দিরা গান্ধীর মতো যদি মারা না যায় তাহলে উনি হার না। ওনার জন্মলগ্নটাই একবারে তৈরি হয়েছে, উনি একজন ইমানদার। না চালা চামন্ড পাড়ায় পাড়ায় যারা কি বলে এগুলো, এই লোকাল নেতা ফেতাগুলো, এরা একটু বদমাইশ তো হবেই, কারণ এরা তো এসেছে সেই আগে যেই জায়গায় ছিল সেখান থেকে এই জায়গায় এসে সেখানে জামাটা পাল্টে দিয়েছে। এরা অরিজিনালি এসেছে মমতার সততার ছাতার তলায়, চোর গুন্ডা বদমাইশ, মানে কেউ সিপিএম থেকে তাড়ানো, কেউ কংগ্রেস থেকে খেলানো, ওনার যে সততাটা সততাই আছে। তাহলে দিদি আছে বলছেন, শান্তি আছে? হ্যাঁ, বাংলাদেশ সারা ভারতবর্ষে যত প্রভিন্স আছে, যেমন করোনার সময় অন্যান্য প্রভিন্স অনেকে খেতে পায়, আমাদের বাংলায় প্রতি পাড়াতে চাল ডাল ডিম খাওয়া পাওয়া গেছে, না খেয়ে কেউ মরে না। এটা তো রেকর্ড, করোনাকালে বাংলায় কেউ না খেয়ে মরে, খাওয়া পাওয়া গেছে। অন্যান্য প্রভিন্স খেতে পায়নি, রুটি খেতে না পেয়ে মারাও গেছে। मतलब उनको लगता है दीदी का सरकारी रहना जरूरी है। 2011 से 26 तक ममता बनर्जी रही है और 2026 में ममता बनर्जी आना चाहिए। दादा 15 साल हो गया दीदी का सरकार, तो कैसा लगता है ममता दीदी को? ममता दीदी तो यहाँ पे ममता बनर्जी का कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि इस इलेक्शन के बाद में हिंदुस्तान को एक नया विकल्प मिलेगा, वो है ममता बनर्जी। आने वाले 2029 का लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी देश का प्रधानमंत्री होने जा रहा है, इस बात को आप लिख लीजिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो जनता को जो सुविधा मिला है, छोटा में ही सही लेकिन मिलता जरूर है। हर एक स्कीम को रास्ता पे ये लोग नीचे धरातल पे हर एक आदमी तक पहुंचाते हैं, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, स्वास्थ्य साथी कार्ड हो, युवा साथी हो, कन्याश्री हो, युवा जो भी ममता बनर्जी का जो सरकार का स्कीम है, सब नीचे में एक एक आम जनता तक पहुंचता है। और जिनको नहीं मिला, किसी कारणवश से नहीं मिला, या जिनका कोई स्कीम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं मिल रहा उसको, वो भी अगर 2-3 बार जाते तो उनको ही मिलना शुरू हो जाता है। तो जो लोग बहुत लोग बोलते हैं बदलाव चाहिए, तो एक बात बताइए, मेरे को अगर घर में पेट भर के खाना मिलेगा तो हम दूसरा घर में क्यों जाएंगे? मेरे घर में जो खाना बनेगा अगर हम अच्छा से पेट भर के खा लेंगे
तो दूसरा घर में 5660 पकवान बने, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो बदलाव पश्चिम बंगाल में नहीं, आने वाला 2029 में हिंदुस्तान में बीजेपी का सरकार बदलेगा। बीजेपी ने बोला इस बार सनातनी का सरकार बनाएंगे पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को आप क्या समझते हैं? ममता बनर्जी बीजेपी का सारा बात का जवाब दे दिया। मंदिर में आ जाइए तो जगन्नाथ धाम बना दिया, तारकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, दक्षिणेश्वर का जीर्णोद्धार करवा दिया, काली घाट में न्यू टेम्पल दुर्गा का मंदिर बना रहा है। तो आपको सनातनी का परिभाषा क्या है, पहले तो उनसे ये पूछिए। केवल गला में झंडा लगा के, गेरुआ वस्त्र पहन के झंडा लगा के अगर बोलेगा कि हम सनातनी हैं, तो ये सर्टिफिकेट थोड़ी ना है। ये सनातनी का सर्टिफिकेट कैसे मान लेंगे इसको आप? तो ममता बनर्जी का एक एक विधायक, मेन सनातन धर्म में होता है कि सबका सेवा करना, और ममता बनर्जी मेरे ख्याल से सभी का सेवा, सभी जाति धर्म वर्ग का सम्मान सेवा करती है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो। अभी जैनियों को जमीन दिया गया मंदिर बनाने के लिए। तो आप कहाँ पे जा रहे हैं बताइए ना आप? उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्योहार है छठ पूजा। छठ पूजा में 2 दिन का राजकीय छुट्टी पश्चिम बंगाल में मिलता है, जिसमें पश्चिम बंगाल से छठ पूजा कोई लेना देना नहीं है। 2 दिन का राजकीय छुट्टी, मतलब एक दिन आप पर्व मनाइए, दूसरा दिन आप रेस्ट करिए, तीसरा दिन आप ऑफिस में जाइए। दुर्गा पूजा में 65,000 क्लब को 1,15,000 या 10,000 रुपये करके अनुदान राशि दिया गया। तो आपको इससे बेसी क्या प्रमाण चाहिए आप बताइए? लक्खी भंडार 500 रुपये शुरू हुआ, 1500 रुपये तक आ गया। दिल्ली में रेखा गुप्ता का सरकार बना, 1 साल होने आ गया, 2500 रुपया देने का वादा किया, 25 रुपया किसी को नहीं दिया। अब आप बताइए, 1 साल में 25 रुपया नहीं दिया किसी को। बिहार में 10,000 रुपये दिया, देने के बाद में नोटिस भेज के बोल रहा 10,000 वापिस भेजे नहीं तो घर तोड़वा देंगे। तो जो ममता बनर्जी जो बोलती है वो करके दिखाती है, भले वो मजाक में बोल दे। अब ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में इन लोगों का क्या होगा, जो लोग नंदीग्राम या कई इलाका छोड़ के जो भवानीपुर आ गए, उनका क्या होगा? ये सब मोदी का डबल इंजन सरकार का दम भरते हैं। मेरे विचार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार 226-25 सीट लेके आएगा, और बीजेपी का जो नेता लोग यहाँ पे दम भरता है ना, इस सब का सब देखिएगा। बाद में ममता बनर्जी का पांव पकड़ के बोलेगा हमको टीएमसी में वापस ले लीजिए आप। शुभेंदु अधिकारी भी बोल सकता है बाद में कि हमको टीएमसी में आना, हम नहीं रहेंगे बीजेपी में। क्योंकि जनता का सेवा करने के लिए गुंडा लोग का दरकार नहीं है। आप इनका भाषा सुनिए। कल वो योगी आदित्यनाथ बंगाल का कल्चर के बारे में बात करते हैं, वो बोलते स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब जिनको बंगाल का इतिहास नहीं मालूम, वो बंगाल में आ रहे हैं सरकार में प्रचार करने के लिए बीजेपी का। अभी मैंने एक पोस्ट देखा, उसमें बहुत ही गंदा वो लिखा था, मतलब कि बीजेपी के कहीं राज्य का। सब लोग बोलते हैं नारी का सम्मान नहीं है पश्चिम बंगाल में। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सारा स्टेट के बाद में एक सर्वे होता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान हिंदुस्तान में कौन सा शहर है। वो केंद्रीय एजेंसी रिपोर्ट देती है, उसमें सबसे सुरक्षित स्थान बोला गया महिलाओं के लिए, वह सुरक्षित स्थान बोला गया है कलकत्ता को। वो NCBR भी रिपोर्ट बोलता है सबसे सुरक्षित स्थान कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल है, और ये बोलता नहीं है। अब आप बोलिए कि बोलते हैं कि आरजीकर कांड हुआ। आरजीकर कांड में पुलिस जांच किया, CID जांच किया, इनका मन नहीं भरा, ममता ने CBI को अलर्ट कर दिया कि आप CBI जांच कराओ। CBI रिपोर्ट में वही बोला, वो जो संजय ठाकुर जो अरेस्ट है, संजय राय, वही जो है मेन कल्पिट है। तो अब आप बताइए कि CBI बोल दिया तब पर भी आप मत मानिए। कलकत्ता पुलिस तो बोल ही दिया, CID भी बोल दिया, अब बोल रहा है कि CBI बोल रहा है, उसको भी नहीं मानेगा। तो आप अमेरिका से पुलिस बुलाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिख के भेजेंगे, बोला आप आइए जांच करवाइए ये वाला। अच्छा, अब उसका माँ अब बीजेपी का उम्मीदवार है, वो घर घर जाके बोलती है हम अभया की माँ है। आप उसको अपना नाम ही लेने में शर्म आता है। बताइए क्यों शर्म आता है? अभया की माँ है, हमको वोट दे दीजिए, राम मंदिर के नाम को हमको वोट दे दीजिए,
हिंदू मुस्लिम के नाम का वोट दे दीजिए। अरे तो अपने पे जो कुछ काम किया गिनवाइए कि हम ये किए वो किए। इनके पास कोई काम ही नहीं है। मैं अभी एक तो फोटो दिखाऊंगा आपको जिसमें एक महिला के साथ में यूपी में, बिहार में, राजस्थान में कहाँ कहाँ क्या क्या छेड़खानी नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में अभी आप खड़े आधा घंटा खड़े रहिएगा, दुकानदार आपको बोलिएगा बैठिए चाय पी के जाइए। ये ना ही सम्मान है। हम आप आराम से घूम लीजिए, यहाँ पे एक झाका मुठिया वाले एक दुकानदार भी आपको बोले अरे बहुत देर से खट लिया, थोड़ा बैठिए चाय पी के जाइए। आप दिल्ली में जाइए, राजस्थान में जाइए, कोई आपको पूछेगा नहीं। अभी तक बोला पानी पी लीजिए आप। तो कोई पूछेगा नहीं आपको। ये पश्चिम बंगाल का कल्चर है। ये नारी प्रधान राज्य है कलकत्ता। यहाँ पे नारियों का बहुत सम्मान होता है। हम लोग जब तक किसी को प्यास लगेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं, लेकिन हम लोग उससे पहले ही पूछ लेते हैं कि आप आधा घंटा से घूम रहे हैं, फिर आप थोड़ा बैठ जाइए, आप चाय वाली पी के जाइए। किस हिसाब से मुकाबला करेंगे? सनातनी बोलने से नहीं होता है। हम माथा पे टीका लगा लिए, हम किसी के गाली गलौज करते जाए, हम सबको धक्का धुक्की करते जाए, मारते पीटते, इससे मतलब नहीं। अब इस जोड़ा साकू विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक अभी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं टीएमसी का उम्मीदवार 20 नंबर वार्ड के पार्षद है, इनका नाम विजय उपाध्याय है। उनका काम 10 साल के पार्षद है वो। उनका काम लोगों के जबान पे है, टॉप टू बॉटम, मैंने सड़क, पानी, रास्ता, मंदिर, मस्जिद है नहीं पता नहीं, लेकिन वहाँ पे एक एक आदमी उनसे खुश है। जब एक एक आदमी उनसे खुश है तो बताइए कि जोड़ा साकू विधानसभा क्षेत्र में ममता बनर्जी ऐसे उम्मीदवार को उम्मीदवार बना के अपना उतारा है जो कि पहले से सर्टिफाइड है जनता की तरफ से। अब उन पे जोड़ा साकू में केवल विधानसभा की मोहर लगनी बाकी है। आप बताइए कि वो श्यामपुकुर क्षेत्र में 20 नंबर वार्ड पड़ता है, जोड़ा साकू में वो रहते हैं 41 नंबर वार्ड में, और कौन से इलाके के लोग उनसे सुविधा नहीं लेते हैं। वहाँ पे नीमतला शमशान घाट है, जब पर भी किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत बोलते हैं विजय उपाध्याय को फ़ोन करते हैं, विजय उपाध्याय हाथों हाथ एक्शन लेते हैं। कोई भी असुविधा होने पर वहाँ पे रहते हैं खड़े होके। तो श्यामपुर के लोग, जोड़ा साकू के लोग, चौरंगी के लोग, धर्मतल्ला के लोग, सब लोग उनसे सुविधा पाते हैं। और सब लोग सुविधा पाते हैं तो उनको कम से कम हम लोग का अधिकार बनता है कि ऐसे आदमी को विधानसभा भेजे जो बिना किसी लाग लपेट के सबसे मुलाकात करते हैं। वो इनके ठीक सामने में विजय ओझा है, बीजेपी के 15 साल से उम्मीदवार है। वो अपना काम क्या किए वार्ड में ये भी नहीं गिनवा सकते कि हमने 15 साल के अंदर में ये किया। वो गिनवाएंगे नहीं क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उनके पास में एक रटा जवाब है, हम क्या करें, हम लोग का तो टीएमसी का बोर्ड ही नहीं है। तो आप विधानसभा थोड़ी जाइएगा, आप वहाँ जाके बोलिएगा हम क्या बोले, हमारे पास तो विधानसभा सरकार ही नहीं है। तो जनता पहले से अब आप पहले ही बोल दिए कि हम कारपोरेशन में कुछ नहीं बोल सकते, तो विधानसभा में कुछ नहीं बोल सकिएगा। तो किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नहीं बदलेगा। 225 से 230 सीट टीएमसी का वापिस आएगा और पूरे भरपूर स्वस्थ सरकार बनेगी और ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी। और 2029 में आप देखिएगा, मेरा बात मिला लीजिएगा, ममता बनर्जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होगी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा लेडीज है पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी का नेताओं को पानी पिला दिया है। पूरे हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठा हुआ है, एक एक एमपी एमएलए मिनिस्टर लोग यहाँ पे आके बैठा हुआ है, केवल एक ममता बनर्जी को हराने के लिए। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, 20 राज्य का मुख्यमंत्री, 56 मंत्री, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। ये झुंझलाहट जो है ना शुभेंदु अधिकारी का इसीलिए है क्योंकि उनको रिपोर्ट मिल गया कि हम हार रहे हैं, उनके बाद कुछ जा ही नहीं रहा, रिपोर्ट ही इनका पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो ये सारा सुविधा 2000 ये जो है ना 4 मई तक है बीजेपी का, उसके बाद वही घोड़ा, वही मैदान, वही ममता बनर्जी जिंदाबाद, वो सब लोग करेगा। थैंक यू।